रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मजा भी आएगा। ये वीडियो सिर्फ फीमेल के लिए है। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में बहुत 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 स्वागत है। ये वीडियो बीएसएफ मतलब बॉडी सिक्योरिटी फोर्स में एचसीएम हेड कांस्टेबल की और एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आई थी, जिसमें 3 फेस होना था। पहला फेस रनिंग का है, दूसरा फेस रिटर्न का है और तीसरा फेस जो है स्किल टेस्ट का है और उसी में ही मेडिकल भी होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों फेस के बारे में बात करेंगे और स्पेशली लड़कियों के विषय में ही बात करेंगे। भर के कमेंट मैंने पढ़े हैं, सर मुझे फिर से एक लड़कियों के लिए फिर से एक वीडियोस बनाओ, सर फिर से एक वीडियोस बनाओ। तो इस वजह से मैंने देखा यूट्यूब पे सब लड़कों के बारे में बात करते हैं, लड़कों की ही विशेषता बताते हैं और लड़कियों के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने जो ज़रूरी जानकारियाँ थी वो कलेक्ट किया और उसके बाद में मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी साथियों का, आप सभी बहनों का, आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल का, फेस 1 का। फेस 1 में क्या है, फिजिकल है जो 17 मार्च से स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे हमारे जो बहनें हैं उनका फिजिकल हो चुका होगा और काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका फिजिकल आने वाले समय में है। तो इसमें फिजिकल में क्या होगा, आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपसे गेट के पास 4:30-5 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे आपका गेट खुल जाता है। जैसे आप गेट खुलेगा आप अंदर एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपका हाथ में आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। तो आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना है, उसके साथ में एक आईडी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास हो, नवीनतम एकदम नया, ठीक है, वो लेकर जाएं। उसके बाद में उसी के साथ आप फ़ोटो भी लेकर जाएँ, ठीक है, और उसके बाद में आपका थंब वेरिफिकेशन होगा, बस आपको अंदर ग्राउंड में कर दिया जाएगा। उसके सबसे पहले आपका चेस्ट नापा जाएगा, मेजरमेंट आपका होगा। जैसे आप जनरल की लड़की हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अगर आप इन चारों कैटेगरी के हैं तो आपका जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका हाइट जो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर जाना होगा, वो दिखाना होगा वहाँ पे ग्राउंड में, तभी आपको एसटी कैटेगरी का छूट मिलेगा, अन्यथा आप जनरल में डाल दिए जाएंगे। अगर आप ऐसे विशिष्ट एरिया या क्षेत्र से हैं जहाँ पे एक अलग से विशेषता मिलती है तो आपको वहाँ का डोमिनियन सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र जो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है, जारी किया जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना है। और अगर वो आप सर्टिफिकेट दिखाएँगे तो आपको क्या है, आपको भी हाइट में छूट मिलेगी, 150 सेंटीमीटर आपकी फिर हाइट मापी जाएगी। उसके बाद आपको ग्राउंड में उतरेंगे, आपको 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। हो सकता है बहुत जगह सेंटर मैंने पता किया वहाँ सड़क पे दौड़ाते हैं, अगर सड़क पे दौड़ाएंगे तो आपको 800 मीटर सीधे दौड़ना होगा। अगर आपको ग्राउंड में दौड़ाएंगे तो 400 मीटर का ग्राउंड होगा, आपको 2 राउंड लगाना होगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ठीक है साथियों, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर एक बैच में कितने बच्चे रनिंग करते हैं साथ में। तो मैं बता दूं आप सभी को, एक साथ में 50 बच्चे रनिंग के लिए दौड़ाए जाते हैं और आपके पैर में जो है चिप लगा होगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बैठाए जाते हैं या पीछे बैठाए जाते हैं, मतलब अगर आप आगे बैठाए जाते हैं तो आपको ये नहीं रखना है कि आगे बैठा हूँ तो मैं सबसे आगे रहूँगी। अगर आप पीछे बैठ गए तो आपको डरना नहीं है कि मैं पीछे हूँ तो मैं जब पहले ही पीछे हो गई तो मैं हमेशा पीछे रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक रेडार होता है और वहाँ चिप आपके पैर में, जब उस रेडार को आप क्रॉस करेंगी आपको रेडार के पीछे बैठाया जाएगा, तो आगे वाला जल्दी क्रॉस कर लेगा रेडार को, पीछे वाला बाद में क्रॉस करेगा। आप जब उस रेडार को क्रॉस करेंगी तब से आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी और 1 राउंड 2 राउंड जब कंप्लीट करेंगी तब आपकी टाइमिंग एंड होगी। तो मतलब आप चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, डजंट मैटर, टाइम नहीं डजंट मतलब, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी टाइमिंग तभी स्टार्ट होगी जब उस रेडार को आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, पूरा टाइम आप सभी को मिलेगा 4 मिनट 45 सेकंड पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन आपको पूरे इफेक्ट के साथ पूरे जो जी और जान लगा के आपको रनिंग करना है, सो करना है। पहला राउंड मैं यही कहूँगा, पहला राउंड आप मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेना और लंबे लंबे कदमों का प्रयोग करना। पहले राउंड ऐसे कंप्लीट करना। दूसरा राउंड जब आएगा तो आपको मुंह खोल देना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। अपने
हाथ का जो दायरा है उसको बढ़ाना है, कदमों के दायरा को बढ़ाना है, मतलब लंबे लंबे कदमों का इस्तेमाल करना है और पूरा जी जान लगा के सूट लगा के आपको 800 मीटर का रेस जो है कंप्लीट कर देना है 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। आपको हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। उसके बाद में जब रेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका एक बार हाइट मेजरमेंट होगा और हाइट मेजरमेंट होने के बाद में आपको एक वहाँ अंदर फॉर्म मिलता है, बाकायदा फॉर्म में भरा जाता है, आपका नाम भरा जाएगा, आप किस पद के लिए आए हैं वो पद भरा जाएगा, आपका हाइट कितना था वो लिखा जाएगा, आपने रेस कंप्लीट किया कितने मिनट में वो लिखा जाएगा, उसके बाद में क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई वो लिखा जाएगा। आप सब चीज़ में क्वालिफाई कर लेंगे तो वहाँ क्वालिफाई हो जाएगा, आप मोहर लगा देंगे, ठप्पा मार के आपको कहा जाएगा बेटा आप जा सकते हैं। बस चेस्ट का मेजरमेंट आपका वहाँ नहीं होना है, बस वो लड़कों के लिए सिर्फ होता है, ठीक है। उसके बाद में आप चले आएंगे। उसके बाद में दूसरा फेज स्टार्ट होगा रिटन एग्ज़ाम का। मैं एक बात आप सभी को बता दूं, ये बहुत अच्छा और बहुत सुनहरा मौका है मेरे बहनों। आप यकीन मानो, अगर आपका सपना है नौकरी करने का तो आप अपना सपने को साकार कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, अपना बेस्ट देना है, अपना रेस कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में एक बेहतरीन स्ट्रेटजी में बताऊंगा पूरा विद सिलेबस के साथ में आप सभी को लास्ट में वीडियो, मतलब इसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा। आप उसी हिसाब से बेस्ट टॉपिक जो है, बेस्ट सिलेबस जो है, उसी आधार पे आप तैयारी करना और प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे आप तैयारी करना। सच बता रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जब दूसरा फेज स्टार्ट होगा, उसमें रिटर्न का होगा और CBT बेस्ड पेपर होगा। CBT मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आप टेस्ट देंगे, पेपर देंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग नहीं है, तो यानी कि आपको 100 के 100 प्रश्न अटेंड करने हैं, ठीक है। आपको आता है तो भी अटेंड करना है, नहीं आता है तो भी अटेंड करना है, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी को 1 घंटा 40 मिनट आप सभी को टाइम मिलेगा 100 प्रश्न हल करने के लिए, ओके। उसके बाद में आपका जब पेपर हो जाएगा, ये 2 फेज़ कंप्लीट हो गया, उसके बाद में तीसरा फेज़ आता है। तीसरा फेज़ में क्या होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किसका होगा, स्किल टेस्ट जो बच्चे BSF मतलब बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, ASI पद के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, ASI का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद के लिए जिन बच्चियों ने फॉर्म फिल किया है, उनका एक स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, 10 मिनट के अंदर आप सभी को 80 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। अगर आप 80 वर्ड टाइप कर लेंगे तो आप टेस्ट को पास कर लेंगे। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे SC का मतलब होता है हेड कांस्टेबल, मतलब ये हवलदार का पद होता है। अगर आपने उसके लिए फॉर्म फिल कर रहा है, जिसको SCM बोलते हैं, अगर SCM का मतलब हेड कांस्टेबल कलर, आपने अगर उसके लिए फॉर्म फिल किया है तो आपकी टाइपिंग होगी। बेसिकली टाइपिंग मतलब आपके सामने 2 ऑप्शन होगा, या तो आप इंग्लिश टाइपिंग करें या तो आप हिंदी टाइपिंग करें। सिर्फ एक टाइपिंग होगी। आप अगर जैसे मैं इंग्लिश टाइपिंग करूँगा, तो इंग्लिश टाइपिंग अगर आप करते हैं तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड जो है टाइप करने होंगे, ठीक है। अगर आप हिंदी को चुनते हैं, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको 1 मिनट में 30 वर्ड जो है टाइप करने होंगे। एज यू विश, आपको जो आसान लगे, जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपको वही चुनना है, ठीक है। आपको इंग्लिश आसान लगता है तो इंग्लिश चॉइस करना, अगर आपको हिंदी आसान लगता है तो आप हिंदी चॉइस करना, ठीक है। मैं आप सभी को सजेशन दूँ, अगर आप लोग कहते हैं कि भैया आप बताइए कि मैं कौन सा चॉइस करूं सर, आप बताइए, तो मैं आप सभी को कहूँगा, अगर आपने जीवन में कभी टाइपिंग नहीं किया है तो आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग आसान होगी, क्योंकि आप मोबाइल में जो कीबोर्ड होता है ना, वही सेम कीबोर्ड आपके सामने रहेगा। तो आपने इंग्लिश टाइपिंग हमेशा की है तो आपको थोड़ा सा आसान लगता है। हिंदी टाइपिंग में क्या होगा, आपको सबसे पहले कीवर्ड्स याद करने होंगे, उसके बाद में आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी होगी, फिर उसमें मात्रा का लफड़ा होगा, कॉमा का लफड़ा होगा, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना होगा। इसलिए अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप टाइपिंग हो गया, और अब इसके बाद में क्या होगा, इसी के बाद में आपका DV होगा। DV क्या होता है, DV मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोज़ में बनाऊँगा, ठीक है। DV के बाद में क्या होगा, DV के बाद अब आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आप सभी को पता है, आर्मी का मेडिकल थोड़ा सा एक अलग इनका प्रारूप होता है। ये आर्मी का मेडिकल बहुत ढंग से होता है।
तो मेडिकल में क्या क्या जांच करेंगे इस पे भी मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। बाकायदा हर एक चीज़ का मेजरमेंट करके बारीकियों से मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 फेस हो गया। अब इन तीनों फेस को अगर पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, अगर तीनों फेस को अगर पास कर लेते हैं तो चौथा फेस होता है। चौथा मतलब क्या, 3 ही फेस हैं। 3 फेस पास होने के बाद में आप ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में हम मिलेंगे। आप वादा करो हमसे कि आप भी हमें ट्रेनिंग में ज़रूर मिलेंगे। ट्रेनिंग के बाद तो क्या बल्ले बल्ले, फिर तो खुशियाँ, माँ बाप सबका सपना पूरा हो जाएगा, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप घर की एक चिराग हैं। सबसे बड़ी बात है, घर की आप बेटी हैं और आपके माँ बाप ने आपको बेटे जैसा पाला है। तो एक बहुत सुनहरा और बहुत बेहतरीन मौका है कि आप एक बार अपने सपने को साकार करके अपने परिवार को एक उम्मीद दें और दिखाएं कि पापा, जो आपका सपना था, जो हमने आपसे वादा किया था कि पापा मैं एक गवर्नमेंट जॉब करके दिखाऊंगी, वो मैंने अपना सपना पूरा कर दिया है। आपके घर, फैमिली, सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो आई होप चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करें। मैं जो भी अपना रनिंग का जो ब्लॉग मैं बनाता हूँ, मैं उसमें आपकी बातें ज़रूर करूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट में हमें बताएं। आप जैसे आपको वीकनेस लगती है, या आपको क्या खाना है, या आपको कैसी एक्सरसाइज करना है, या आपको सीन में पेन है तो क्या करें, मुझे थकान बहुत लगती है क्या करें, मेरा सांस फूलता है क्या करें, कोई भी अगर आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूँगा आप सभी को समझाने का और एक अच्छा बेहतरीन टिप्स देने का, एक्सरसाइज बताने का। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज दिन मंगलवार का दिन है, 26 मार्च तारीख है और आज दिन मंगलवार का है। और आज मेरे 500 सब्सक्राइबर आप सभी के आशीर्वाद से कंप्लीट हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं हर एक चीज़ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो साथियों, मैं अपना एक बार फिर से परिचय बता दूं। मेरा नाम विकास पाल है। मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मैं जिस टॉपिक पे बातें कर रहा हूँ, मैंने इस पे बाकायदा एक स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रखी है। मुझे जो कुछ मैंने पढ़ा है अपने किताबों से, जो भी कुछ मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया, मैं वही सारी चीज़ें आप सभी को बताता हूँ। मैं कभी 20 एक्सरसाइज नहीं बताता, या कभी 2, 4, 5 एक्सरसाइज ऐसा कुछ मैं नहीं बताता। मैं हमेशा जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ और 2 से 3 चीज़ें बताता हूँ, 2 से 3 स्टेप ही और 2 से 3 टिप्स ही देता हूँ। बस यही कहता हूँ, आपको बेहतरीन करना है, इम्प्रूव करना है और प्रैक्टिस करना है। साथियों, ये जो खेल है ना, ये सिर्फ खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना बेहतरीन प्रैक्टिस देंगे उतना बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। बस खेल प्रैक्टिस का है और प्रैक्टिस हमें आपको सबको मिल के करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप हमेशा हर दिन रनिंग करें, हर दिन स्टॉप वॉच लगाएं और मुझे कमेंट में अपनी टाइमिंग ज़रूर बताएं। इससे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और एक अपने अंदर होता है कि नहीं यार, आज मुझे रनिंग करना है, स्टॉप वॉच लगाना है, सर को कमेंट में बताना है कि मेरी टाइमिंग कितनी है। और मैं सच बताऊँ, मैं खुद नोटिस करता हूँ, मैं नाम भी नोटिस करता हूँ कि हाँ, इन्होंने इतना टाइमिंग बताया, इन्होंने इतना टाइमिंग बताया। मैं बाकायदा लिखता भी हूँ कॉपी में। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इन्होंने इतनी टाइमिंग से स्टार्ट की थी और लास्ट तक इनकी टाइमिंग इतना टाइमिंग आ गया। इनका जो मैडम का जो पेपर था या फिजिकल डेट था, ये था। मैं बाकायदा एक कॉपी के पन्ने पे मैं लिखता हूँ। और जो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने हर दिन वो कमेंट में अपनी टाइमिंग बताती है। मैं प्रॉपर उनका लिखता जा रहा हूँ और मुझे जो भी समझ में आएगा मैं उनका बाकायदा नाम लेकर मैं उनको बाकायदा सजेशन अपने वीडियोस में दूंगा। ये भी चीज़ें मैं दावा करता हूँ। तो साथियों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप भी अपनी समस्याएं कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप सभी से एक अपील करता हूँ, एक भाई होने के नाते अपील करता हूँ कि एक बार मेरा यूट्यूब मतलब ये चैनल जरूर शेयर कर दीजिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, इंस्टाग्राम चलाती हूँ वहाँ पे लगा दीजिए, फेसबुक पे लगा दीजिए। मैं चाहता हूँ आप मुश्किल से मुश्किल आप कम से कम 10 सब्सक्राइबर मुझे दिला दें। इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं ना, बस इतना ही मैं चाहिए। और एक प्यारी सी लाइन है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।